A metal wire of resistance 6 ohm is stretched so that its length is increased to twice its original length. Calculate its new resistance. तो मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, दो केसेस बना लेता हूँ. ओके, देखो जिन्होंने रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम. ओके, तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, मतलब लेंथ को इंक्रीज करने से पहले जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम गिवन है. लेंथ को इंक्रीज करने के बाद जो रेजिस्टेंस होगा मतलब R2 वो नहीं गिवन है. मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिया. नाउ दे आर सेइंग कि दिस वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस, मतलब लेंथ को ट्वाइस कर दिया गया है. अगर मैं इनिशियल लेंथ को L मान लूँ तो जो फाइनल लेंथ है, बाद वाली लेंथ है, दैट इज गोइंग टू बिकम 2L. ओके, अब एक बात याद रखो कि जब भी कभी आप लेंथ को बढ़ाओगे तो लेंथ जितने टाइम्स बढ़ती है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही कम हो जाता है. फॉर एग्जांपल, लेंथ अब अगर डबल होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा. अगर लेंथ ट्रिपल होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया वन थर्ड हो जाएगा. अगर लेंथ 4 टाइम्स स्ट्रेच कर दी गई है तो क्रॉस सेक्शन एरिया वन फोर्थ हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया को ए मान लूँ तो सेकंड पार्ट में जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ए का हाफ हो जाएगा, मतलब जो भी एरिया पहले था उसका हाफ हो जाएगा. प्लीज़ देखो, वापस से देख लो. लेंथ हो गई है डबल तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा हाफ. अब क्योंकि मेटल वायर को स्ट्रेच किया गया है ना, तो मेटल वायर को स्ट्रेच करने से मेटल वायर का मटेरियल चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल कॉपर का वायर था तो उसको स्ट्रेच करने से वो कॉपर ही रहेगा. इट वोंट बिकम एल्यूमिनियम, इट वोंट बिकम सिल्वर, इट वोंट बिकम आयरन. तो मटेरियल नहीं चेंज होने वाला है. तो जब भी किसी वायर का मटेरियल नहीं चेंज होता है तो वायर की रेजिस्टिविटी सेम रहती है. तो रेजिस्टिविटी फर्स्ट केस की और रेजिस्टिविटी सेकंड केस की सेम रहेगी. अब रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ. इधर भी वही लिख लो, रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ. ये फर्स्ट केस है तो R1 A1 L1, ये सेकंड केस है तो R2 A2 L2. अब फर्स्ट केस का जो रेजिस्टेंस है, लेंथ को इंक्रीज करने से पहले जो रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ओम. क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने ए माना हुआ है, लेंथ को मैंने एल माना हुआ है. यहाँ पर रेजिस्टेंस वी डोंट नो. क्रॉस सेक्शन एरिया है A/2 एंड लेंथ है 2L. कुछ चीज़ें तो कैंसिल हो रही हैं, पहले मैं उन्हें कैंसिल कर देता हूँ. सो A1 टाइम्स कैंसल्ड, L1 टाइम्स कैंसल्ड. ओके, इसके बाद क्या बचेगा? लेफ्ट साइड में सिर्फ 6 बचेगा, ओनली 6 इज़ लेफ्ट. राइट में अगर आप आओगे तो R2 बचेगा और 1/2 बचेगा और नीचे 2 बचेगा. R2 इंटू 1/2 एंड 2. अब ये जो 2 डिवाइड कर रहा है ना, तो जो नंबर डिवाइड करता है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करता है. मतलब अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2. मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. नाउ दिस बिकम 6 और ये दोनों 2s आ जाएंगे लेफ्ट साइड में. 6 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू R2. तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 24 ओम. मतलब लेंथ को बढ़ाने के बाद, लेंथ को डबल करने के बाद जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 24 ओम. ऑब्वियस सी बात ये भी है कि जब कभी आप लेंथ को इंक्रीज़ करोगे तो वायर की थिकनेस डिक्रीज़ हो चुकी होगी. तो अगर वायर की थिकनेस डिक्रीज़ होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. लेंथ को बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. दिस इज़ व्हाई रेजिस्टेंस पहले से बढ़ चुका है. आई होप दिस इज़ क्लियर. इफ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.